अगर एक नॉर्मल आदमी अपने शौक पूरे करना चाह रहा है और वो सही तरीके से मैनेज कर रहा है, कोई आदमी लोन पे या ईएमआई पे कुछ चीज ले रहा है जो उसके बजट को नहीं परेशान कर रहा है, वो अपने शौक पूरे कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? एक मारवाड़ी धंधे वाला जो होता है ना, जब उसकी औकात मर्सिडीज खरीदने की होती है ना सर, 60 लाख 70 लाख की मर्सिडीज खरीदने की जब उसकी औकात हो जाती है, तब जाके वो 15 लाख की होंडा सिटी खरीदता है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास, हमारा नौकरी भेजने वाला आदमी, जब उसकी औकात 1 लाख रुपए के बाइक खरीदने की होती है ना, तब जाके वो 15 लाख की कार खरीद लेता है लोन पर, ईएमआई पर। सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करना है उसको। और यही वजह होती है कि मारवाड़ी अपने बचे पैसे से धंधा बनाता चला जाता है, अमीर होता चला जाता है, और ये मिडिल क्लास नौकरी पेशे वाला आदमी अपनी बची खुची जिंदगी ईएमआई देने में निकाल देता है। अबे, बात सही है लेकिन आधी बात सही है। मतलब अगर एक नॉर्मल आदमी अपने शौक पूरे करना चाह रहा है और वो सही तरीके से मैनेज कर रहा है, एक वो रूल है ना 30-20-20 करके, 30% ईएमआई दो, 20 कुछ तो ऐसा करके रूल है। अगर वैसे करके कोई आदमी लोन पे या ईएमआई पे कुछ चीज ले रहा है जो उसके बजट को नहीं परेशान कर रहा है, वो अपने शौक पूरे कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? अगर मैं एग्जैक्टली मारवाड़ी को लेके नहीं कह रहा, मैं ऐसे ऐसे इंसान को लेके बात कर रहा जो इसके पास बहुत पैसा है। वो पैसा उसके पास इतना है कि वो 70 लाख का पैसा, 70 लाख रुपए जब कमा लिए उसके पास बैंक अकाउंट में है, तब 15 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। तो इसका मतलब वो सिर्फ पैसा बचा रहा है। वो जिस उस पैसे को लेविशली यूज नहीं कर रहा है। अब किसी का मन है तो ठीक है, बट अगर तुम ये कर रहे हो कि मेरे पास करोड़ों रुपए जमा हो लेकिन खर्चा मैं 100-200 का ही करूंगा, तो फिर करोड़ों रुपए कमा क्यों रहे हो? इसलिए मुझे अधूरी बात लगती है। यस, हम लोग को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, हम लोग को जबरदस्ती स्टेटस दिखाने के लिए हर चीज नहीं करना चाहिए, बट कुछ शौक पूरे एग्जैक्टली। करो और मैनेजेबल करो। मेरे ख्याल से वो भी जो बंदा बोल रहा है ना, वो भी समझाना यही चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है कि जो तुमको पैसा, पहली बात तो अगर 10 कमाओ तो 5 खर्च करो, 7 खर्च करो, 8 खर्च करो, 10 खर्च करो। 10 कमाओ, 20 खर्च मत करो। हम्म। और दूसरी चीज, जो भी तुम खर्च कर रहे हो, तुम खर्च करना चाह रहे हो, दैट्स व्हाई यू शुड स्पेंड। जस्ट बिकॉज तुम्हें एक देखो, अगर सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए तुम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आई विल नॉट से कि वो गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत तो जस्ट बिकॉज दिखाना तुम जरूरी है। दिखाना चाहते हो कुछ अपने पोजेशन से कि तुम सक्सेसफुल हो, या तुमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, वो गलत है। ये भी कैसे गलत हुआ? अगर कुछ अचीव किया हो तुम दिखाना चाहते हो तो तुमने बहुत सारे पैसे कमा लिया, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो फर्स्ट पॉइंट है ना वहां पे, मतलब दैट इज ओके। स्टिल इन द पिक्चर। इस 10 कमाया एक्सपेंस। है तो तुम 10 ही खर्च करोगे ना, 10 कमाया तुम हम्म। 15 मत खर्च करो। हम्म। तुम 15 खर्च क्यों करना चाह रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम्हें दिखाना है। हम्म। और फॉर अ टाइम इट्स ओके इफ यू आर रनिंग 10 एंड यू आर स्पेंडिंग 15, अगर वो भी कंट्रोल्ड है तो। लाइक तुम्हारा बजट है, कुछ भी है, लेट्स से तुमको एक यू वांट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स एंड योर बजट इज लाइक 3000 2000 3000, सो दैट्स योर बजट कि हाँ 2-3 हजार रुपए का एक जीन्स मैं ले लूंगा। यू वेंट इन टू द मॉल और तुमने कहा यार आज गैप में चलते हैं, या छोड़ो गैप, गैप तो फिर भी बड़ा ब्रांड होगा, लेट्स टेक अ लीवाइस। एग्जांपल। लिवाइस नहीं, लिवाइस में तो आ जाएगी यार। तुम हाँ मैंगो लेकिन में गए मैंगो में गए। और यू सॉ अ पैंट दैट वाज वर्थ 6000, ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर बजट, और तुमने कहा यार चल ठीक है, खर्च कर देते हैं, लेट्स ट्राई इट फॉर वंस। हम्म। ट्राई करके तो देखे कैसी निकलती है। हम्म। मे बी वो जो तुम 3000 की जींस लेते हो उससे बहुत अच्छी निकलेगी, या एकदम बेकार निकलेगी, या उसके जैसी ही निकलेगी। अगर बहुत अच्छी निकल जाएगी तो तुम कहोगे हाँ यार 6000 रुपये खर्च किए तो 6000 रुपये वसूल हो गए। हम्म। और अगर वो उसी लेवल की निकलेगी या उससे कम लेवल की निकलेगी तो तुम मैंगो में कभी नहीं जाओगे। एक लेसन तो लोगे ना एटलीस्ट, हाँ, कि हाँ ये करना था, ये नहीं करना था। यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। और यार एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे तुम लिमिट नहीं लगा सकते हो। हम्म।
तो ये बात कहना सही है कि हाँ, तुमको अपना खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। बट अपना पैसा अगर कमा रहे हो तो उसको खर्च करो, ठीक है? वरना फिर पैसे ये तो कमा के ये सिर्फ़ तो इसलिए ये तो जमा एक करने वो के लिए कमा रहे हो तो बेकार है। ये तो मैंने उसमें भी सुना है कि जो तुम्हारा हिंदुइज्म है उसमें भी कहते हैं कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आप कंजूसी कर रहे हैं तो पैसा, व्हाट डज पैसा डिनोट्स? लक्ष्मी जी। अगर आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं और आप कंजूसी कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपके पास रुकेंगी नहीं, हुँ। प्रॉस्पर नहीं करेंगी। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हो, बहुत सारे लोग मैंने आस-पास देखे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। मतलब करोड़ों में है पैसा, खूब जायदाद है, ज़मीन है, घर बने हैं बड़े-बड़े, लेकिन घर खोखले से लगते हैं। वो सिर्फ वो लोग मकान है, घर नहीं है। हाँ, वो सब मकान है। वो लोग के पास इतना पैसा है बट खा वो वही चीज़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम्हारी मर्ज़ी है तुम कुछ भी खा सकते हो। कि तुम बट कैवियार खाओ। कैवियार खाओ ऐसा ऐसा नहीं कह रहा, बट ऐसा होना चाहिए ना कि अगर तुम्हारे पास एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा सेव्ड है, तो एटलीस्ट थोड़ा बेटर लाइफ़स्टाइल जियो। थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए एनवायरनमेंट को साफ रखो, खुद को साफ रखो, जितना बेटर कर सकते हो करो ना। लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं उस पैसे को बचाते हैं कि मेरे पास 4 उधर प्लॉट पड़े, 2 प्लॉट इधर पड़े, 2 घर ये बने। उसके बाद उनको बीमारियाँ आती है, वो मर जाते हैं। वो सोचते हैं ये सारा पैसा बच्चा लेके जाएगा। बच्चे को भी वही सिखाया। बच्चा भी अपना थोड़ा बहुत किया, जिसने उसने करोड़ों रुपए होने के बाद भी छोटे से मकान में किराए पे रह रहा है कि उधर से किराया आ रहा है, इधर तो देने में क्या दिक्कत है। और थोड़ा बहुत कपड़ा पहन लिया, थोड़ा बहुत, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो भी मर जाएगा, उसके बच्चे भी यही सीखेंगे। तो इतना पैसे का करोगे क्या? तुम उसको लेके तो जाओगे नहीं, एटलीस्ट यूटिलाइज़ करो। और अगर तुमको सही में यूटिलाइज़ नहीं करना है तो इतना पैसा कमा क्यों रहे हो? तुम्हारे पास टैलेंट है, तो बात अच्छी, चलो ठीक है, लोग कहेंगे नहीं मेरे पास टैलेंट था पैसे कमाने का तो मैंने पैसा कमाया, ठीक है, टैलेंट तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, बट तुमने यूटिलाइज़ नहीं किया ना उसका पूरी तरीके से। एक ना मेरे को एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, जब 10th 11th संतोष के यहाँ कोचिंग पढ़ता था, तो उन्होंने एग्जाम्पल, यार अच्छा एक चीज है, कैन बी कॉल कि संतोष कोचिंग जो थी वो सीतापुर की खान सर थी? हाँ। हाँ, सीतापुरी खान सर थे संतोष, यस। और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी वैसा ही था। हाँ। तो वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो आई थिंक कुछ ऐसे मेंटालिटी के ऊपर ही या वे ऑफ थिंकिंग के ऊपर ही कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव से जो है आदमी जाता है डीएम के ऑफिस में अपनी कोई हाजिरी हाजिरी लगाने, वहां देखता है डीएम साहब के बंगले के बाहर जो है ऐसे लाइन से पौधे लगे हुए हैं, कहीं पे गेंदा गुलाब चमेली पता नहीं क्या कौन कौन से फूल लगे हुए हैं। तो आदमी बैठ के बात कर रहे होते हैं तो कहता है देखो जगह कत्ता वेस्ट किया है, हम होते न तो यहाँ गेंदा गुलाब चमेली थोड़ी उगाते, हम यहाँ आलू बो देते हुँ, अत्ती जगह में। वो चीज है। हुँ, वो आई थिंक इट विल बी अ गुड रेफरेंस कि तुम तुमने घर खरीदा है, तुम्हारे पास एक गार्डन आगे है तो तुम उसमें ऑब्वियस सी बात है ये चीजें लगाओगे। तुम मे बी घर के लिए कुछ ऐसा होम ग्रोन वेजिटेबल टाइप लगा दो, बट यू विल डेकोरेट इट एज वेल ना। हुँ, तुम उसमें सिर्फ आलू बैगन नहीं उगाओगे। हुँ। जैसे एक जगह मैंने देखा था, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है आजकल अगर तुम्हारे घर के बाहर एक गार्डन हो तो गार्डन है, लॉन है। लॉन। एक वाइन लॉन शॉप छोड़ो। पे मैंने एक वाइन शॉप पे मैंने देखा था, एक विस्की थी 3,20,000 की, ठीक है? हम्म। लखनऊ के वाइन शॉप था एक। तो लोग, मैं उधर से निकला, लोग बात कर रहे थे अरे ये तुम 3 लाख की। गुड़गांव आ यार। अब सुन, 3,20,000 की थी तो मैंने उससे पूछा, एक्चुअली लोग बात कर रहे थे कि यार ये 3,20,000, 3,20,000। तो मैं एक्चुअली काउंटर पे जाके पूछा कि भैया ये कौन सही में 3,20,000 की? उसने कहा हाँ भैया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया भाई, ठीक है 3,20,000 की जो होगी, जैसे करण औजला ने बोला कि कौन सी मैकेलन, 1,15,00,000 की मैकेलन वो 15 मिनट मिनट में, से मुका दी, हाँ। हाँ 10 मिनट में पी गया। ठीक है, जिसके पास पैसा वो पिएगा। तो जो आदमी जो दूसरा आरएस वगैरह ले रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर क्या ले रहे थे, बट आई सपोज वो लोग आरएस ले रहे थे या आरसी ले रहे थे,
वो बोल रहा है भाई उस दुकान वाले से, भाई यार ये तो कौन ही लेता होगा, ये तो बस शो के लिए है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक बंदा अपना बुकिंग करके गया है, इसके लिए तो ईएमआई वगैरह लगती होगी। मैंने बोला, और फिर दुकान वाले ने बोला भैया जिसके पास इतना पैसा होता है ना, वो इतना दारू पीने का, वो कभी ईएमआई पे कोई चीज नहीं लेता है। ठीक है। अब मेंटालिटी आदमी की होती है कि बड़ा आदमी है, जैसे लोग कहते हैं कि तुम इतना महंगी गाड़ी कौन कौन ही लेता है भाई, काम तो वही का 4 पहिए कर रहे हैं, तुम चाहे नेक्सॉन लो, तुम चाहे जैगवार लो, काम तो वही होता है। नहीं, तो है बस इतना एक्सपेंडेबल मनी है एक्स्ट्रा, तो क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं उसको एज एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, बट फीचर्स भी तो ऐड होते हैं जैसे। एग्जैक्टली खाली वो तुम सिर्फ वो थोड़ी ना तुमको एक जगह से दूसरी जगह ही थोड़ी ना लेके जा रही है, उस पे तुम हाँ बैठोगे तो चार चीजें और पता चलेंगी। हाँ, अब वही है कि आज फिर अगर वही सब चीजें हैं, तो जो आदमी ये बोल रहा है कि नेक्सॉन क्यों लेना था तुमको, जैगवार क्यों लेना है, नेक्सॉन ले लो फॉर एग्जांपल, तो उस आदमी से कहो कि नेक्सॉन भी क्यों ले रहे हो, फिर तुम्हारी ऑल्टो मिलती, ऑल्टो ले लो, व्हाई नॉट गो देयर देयर। जिसके पास पल्स है उससे क्या, तो स्प्लेंडर लो, काम तो वही कर रहा है। नहीं, फीचर्स ऐड हुए, शो ऑफ तो अलग चीज है, बट फीचर्स भी तो ऐड होते हैं। और आदमी के पास जब पैसा है तो करेगा ही ना, वो क्यों ना करे। तुम्हारे पास पैसा होगा क्या तुम नहीं करोगे, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली। आदमी आदमी का यही रहता है कि नहीं यार, तो पैसे का वेस्ट है, इतना इतना महंगा कपड़ा पहनते हैं, 1 लाख रुपए की शर्ट है, क्या जरूरत है भाई। जिसके पास 1 लाख रुपए, तुम्हारे अगर तुम्हारे लिए 100 रुपए की जो कीमत है, उसके लिए वो 1 लाख रुपए की कीमत है, तुम 100 रुपए को जितना संभाल के रखते हो उतना 1 लाख रुपए का संभाल के रखता है, तो उसी हिसाब से खर्च करेगा ना। तुम 200 रुपए, उस 100 रुपए को जितनी महत्वता दे रहे हो, उसके हिसाब से तुम 1000 रुपए की शर्ट खरीद रहे हो, तो उसमें 1 लाख रुपए की जितनी महत्वता दे रहा है 100 रुपए के हिसाब से, उसी लिए उस हिसाब से वो शर्ट खरीद रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन तुम 200 रुपए की जब शर्ट लोगे, तो तुमको ज्यादा दुख होगा, वो 1 लाख रुपए की शर्ट लेगा, उसको कोई दुख नहीं हो, क्योंकि उसके पास इतना एबेंडेंस में है। अब यहाँ पे लोग आएंगे, कुछ कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, वो कहेंगे अगर उसके पास इतना ही पैसा है तो उसको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अरे उसने कमाया है वो पैसा, ये आर्ग्यूमेंट उसने मेहनत की है। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं, लोग करते भी हैं, जितना अमीर आदमी होता है वो करता भी है, भले ही वो उस लेवल मतलब ना करता हो, लोग भले ही कहते तुम हैं कहो टैक्स बचाने के लिए, कर तो रहा है कर ना। तो रहा है, और नहीं भी कर रहा है, तो ये तुम्हारा कहना नहीं बनता है कि यार वो उतना कमाया है तो उसको देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। तुम जिस लेवल पे हो, जो आदमी ये वीडियो देख रहा है, वो अपने हाथ में स्मार्टफोन लेके बैठा है, जियो का हर महीने रिचार्ज होता है, यूट्यूब का अगर सब्सक्रिप्शन लेकर दे रखा है, नहीं तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा तो है, तुम महीने का 50-100 रुपए तुम भी चैरिटी में दे सकते हो, लेकिन तुम नहीं देते हो, सिर्फ बातें। हर आदमी अपने लेवल पे बड़ी बड़ी बातें, चैरिटी वड़ा कर पाव खाते हैं। मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो चैरिटी करता है वो गरीब आदमी ही है। गरीब आदमी इन द सेंस, जो सब जिसके पास बिल्कुल खाने के लिए नहीं होता, उसको मेहमान चला उसके यहाँ मेहमान चला जाए, वो खातिरदारी आराम से करता है। हम्म। तो वो एक कल्चर है, मतलब वो उसका कल्चर तभी नहीं तो क्या ऐसा क्या ऐसा कई कई बार तुम सुनोगे, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि यार पता है उनके वहां गए थे, उनके यहाँ इतना पैसा था फिर भी वो बहुत हम्बल थे, फिर भी हम्म, वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ थे। उन्होंने शिष्टाचार कुछ बहुत नहीं था किया, उनमें। हाँ उन्होंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। दे जस्ट ट्रीटेड यू नॉर्मली लाइक अ गेस्ट। हाँ तुम्हारा अजम्पशन ये है कि जिसके पास पैसा है वो रूड होएगा, ये हाँ तुम्हारा अजम्पशन है। और मे बी दिखाओ। तुम्हारा एक्सपीरियंस तुमको ऐसा कोई मिला हो। हाँ, उसने बस ऐसे ही ट्रीट किया जैसे तुम अपने गेस्ट को करते, अगर तुम्हारे सेम लेवल का आदमी होता, तुम जैसे ट्रीट करते हो उसको, उसने उसी तरीके से तुमको ट्रीट किया, इवन दो वो तुमसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुमको स्पेशल लगने लगा, लेकिन नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मुझे सही में बहुत खराब लगता है कि यार उसके पास इतना पैसा, जैसे इलॉन मस्क से बोला गया था कि किसी ने बोला टैक्स वहां पे आईआरएस रहता है ना कुछ, तो उन्होंने बोला, उसकी एक बंदी ने बोला कि इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड हंगर खत्म हो सकता है अगर $10 बिलियन दे दे, कुछ ऐसा बोला था। इलॉन मस्क ने चैलेंज किया, देखो प्रूव उसने मी। बोला, हाँ। हाँ उसने बोला पहले तो कि मैं 1 साल में जितना टैक्स दिया हूँ इस बार, वो 2-3 साल पुरानी बात है, उतना टैक्स हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं दिया 1 साल में, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। सेकेंड थिंग, इफ यू आर सेइंग कि 10 बिलियन विल सॉल्व हंगर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम विलिंग टू गिव 10 बिलियन, तुम प्रूफ करके दे दो हम्म। कि नहीं। बातें हैं बड़ी बड़ी,
नहीं कर सकते।